मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। सारी तकलीफ तुम अकेली सह रही हो। सॉरी। जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो। किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जान की। सलामत रहो। हमने जितनी शोहरत नहीं उतनी दुआएं कमाई है। हमारी सलामती के खातिर लोगों ने कई जगह चिरागे जलाई है। जी हाँ दोस्तों, शिवांगी जोशी की सलामती के लिए उनके प्रशंसक दुआएं कर रहे हैं और शिवांगी जोशी भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हैं अपने प्रशंसकों का, अपने शुभचिंतकों का और अपने मित्रों का बेपनाह प्यार देखकर। लेकिन इन प्यार और इन दुआओं के बीच एक प्रश्न जो अक्सर उठा करता है वो फिर उठ रहा है कि आखिरकार इन दुआओं में मोहसिन खान साहब के नाम का शुमार क्यों नहीं है। हालांकि ये प्रश्न इस समय बिल्कुल बेमानी है, जबकि हमारी सबसे चहेती कलाकारा शिवांगी जोशी बीमार हैं, तो ऐसे समय में इन प्रश्नों पर चर्चा करना ही व्यर्थ है। लेकिन शिवांगी जोशी ने जब पोस्ट डाला तो कुछ शिविंस के फैंस ने महसूस किया, उस दर्द को महसूस किया, जिस दर्द जो बताता है कि इसमें इन दुआओं में मोहसिन खान का नाम नहीं है। और कई लोगों ने कमेंट भी किए और उस पर कई विवाद भी हुए। हालांकि कई जो भले मानस पुरुष थे या भले मानस लोग हैं या जो इन चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं, उन्होंने सलाह दी कि इस समय इन मैटर पर चर्चा करना उचित नहीं है। जाहिर है कि हम इन सभी चीजों पर हम भी इन चर्चा करने से बचना चाहेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपको शिवांगी जोशी और शिविन से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट जरूर देंगे। मुझे पता है कि आप लोग शिवांगी जोशी के हेल्थ संबंधी बुलेटिन को या कंडीशन को जानने के लिए काफी चिंतित हैं। तो ये जानने के लिए और उन दुआओं के नामों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर विभू विभाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि शिवांगी जोशी गुर्दे के संक्रमण के कारण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है और आपको बता दूं कि उन्हें ई कोलाई फाउंड हुआ है। डॉक्टरी की भाषा में इसे मूत्र का संक्रमण कहते हैं। एक बैक्टीरिया है जो मूत्र के मार्ग से और फिर किडनी तक चला जाता है अगर उसका सही समय पर इलाज न कराया जाए तो। साधारण भाषा में इसे हम लोग यूटीआई कहते हैं और यूटीआई से ये किडनी इन्फेक्शन तक फैला है। हालांकि शिवांगी जोशी अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी संवेदनशील रही हैं और कभी भी स्वास्थ्य से लापरवाही नहीं बरतती हैं। उन्होंने पिछले ही दिनों एक इंटरव्यू में बताया कि प्रतिदिन सुबह में उनकी माँ यशोदा देवी उन्हें सबसे पहले चांदी की गिलास में रखे पानी वो पिलाती हैं, क्योंकि एक धातु के पात्र का पानी सुबह सुबह पीना अच्छा होता है। फिर नारियल पानी दिया करती है और फिर नींबू पानी। तो उनकी माँ यशोदा देवी उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से शिवांगी जोशी बेकाबू की शूटिंग में व्यस्त थी और उसके बाद उनके प्रमोशन में और उसके बाद ताबड़तोड़ इंटरव्यू देने में, क्योंकि मैंने इतना इंटरव्यू शिवांगी जोशी का एक दिन में कभी नहीं देखा कि कितने नामी गिरामी चैनलों के अलावे जो साधारण यूट्यूब चैनल थे उनको भी शिवांगी जोशी ने इंटरव्यू दिया है। तो ऐसे समय में जाहिर है कि वो काफी डिहाइड्रेटेड हो गई। जो लिक्विड उनके अंदर जाना था वो उस ढंग का वो लिक्विड इंटेक नहीं ले पाई और कुछ दिनों से वो यूटीआई से पीड़ित थी और पेट के निचले हिस्से में दर्द को महसूस कर रही थी
और ये दर्द अचानक बढ़ गया और इसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और यही कारण था कि उन्होंने नेहा आद्विक महाजन के बर्थडे पार्टी में भी जाने से मना कर दिया था और इसकी सूचना उन्हें दे दी थी कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। और उसके ठीक अगले दिन ही वो अस्पताल में एडमिट हो गई और पिछले 2-3 दिनों से वो अपने कहिए कि कंडीशन में, हालांकि उनका सुधार हो रहा है, लेकिन आपने देखा जैसा तस्वीरों में कि किस प्रकार से उन्हें जो इंटरवेनस जो लिक्विड है और इंजेक्शन है वो दिए जा रहे हैं दोनों हाथों में, और साथ पास में नारियल पानी ये रखा था और मतलब लिक्विड डाइट का भी ध्यान रख रही हैं। आपको बता दें कि अभी उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुए हैं और भी बहुत सारी जो रिपोर्टें हैं वो सामने आ रही हैं और उसमें कंडीशन में सुधार हो रहा है। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द वो अपने घर वापस चली जाएगी। हालांकि उन्हें अस्पताल में रेगुलर कंसल्टेशन के लिए आना पड़ेगा। शिवांगी जोशी के इस हालत को सुनकर जब उन्होंने पोस्ट डाला, टीवी इंडस्ट्री के कई जाने माने लोगों ने उनके लिए दुआएं मांगी, उनके वाल पर इंस्टाग्राम पर उन्हें विश किया। आप लोग देख सकते हैं कई बड़े बड़े नाम थे जिनके साथ शिवांगी जोशी ने काम कर रखा है। चेतना पांडे ने लिखा जल्दी ठीक हो जाओ यार। सुधांशु पांडे जी ने भी लिखा, जबकि वो उनके सीरियल में काम भी नहीं करते, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजीव अदातिया जो उनके साथ खतरों के खिलाड़ी में रह चुके हैं, मोहित मल्लिक, सब लोगों ने लिखा। श्वेता तिवारी जो बेगूसराय सीरियल में उनके साथ रही हैं, थी जल्दी ठीक हो जाओ मेरे प्यार, माय लव। रूबिना दिलैक ने लिखा तेजी से ठीक हो जाओ। सरदार आर्या ने लिखा ओह तू जल्दी ठीक हो जाओ राजकुमारी, सच में आपको ढेर सारा प्यार और हीलिंग। धीरज धूपर, देखिए धीरज धूपर ने भी लिखा अरे ख्याल रखना और जल्दी ठीक हो जाओ, आप सभी को प्यार और देखभाल भेज रहा हूं। इसके अलावे आपने देखा कि नेहा आद्विक महाजन ने भी लिखा कि मिस्ड यू एट द पार्टी, गेट वेल सून। उनके पति आद्विक महाजन ने भी कहा बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं, हमेशा जल्दी ठीक हो जाओ। कई लोग थे, लता सब्रवाल है, अशिता धवन है, मोहित मल्लिक है, हिमांशु गडानी जी ने भी लिखा प्लीज टेक केयर, आवर प्रेयर्स विथ यू, गेट वेल सून। रोहित खंडेवाल साहब ने लिखा और स्टीवन ने लिखा और राघव शर्मा ने लिखा, प्रीत कमानी, रश्मि देसाई, मतलब नामों की झड़ी लग गई। इन नामों को देखकर ही पता लगता है कि टीवी की दुनिया में शिवांगी जोशी कितनी लोकप्रिय अदाकारा हैं। शिवांगी जोशी हमेशा कहती हैं कि मैंने कम मित्रता की है और अपने कम फ्रेंड सर्कल को बनाया है, लेकिन अपने चाहने वालों को उन्होंने बहुत बड़ा बना रखा है, तभी तो इतने नामी गिरामी और सभी लोग, कई लोग जो उनके साथ कभी काम जिन्होंने किया है या नहीं किया है, सब उनके रिकवरी के लिए विश कर रहे हैं। ये शिवांगी जोशी की जो कहते हैं कि वास्तविक कमाई है कि उन्होंने कहिए कि दौलत शोहरत से ज्यादा दुआएं कमाई हैं, लोगों का प्यार कमाया है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि लोगों का ध्यान इस बात पर ही रहता है, शिविन के फैंस का खासकर, कि इन दुआ में आखिरकार मोहसिन खान साहब का नाम क्यों नहीं है, क्यों मोहसिन खान साहब ने अभी तक उनके इंस्टाग्राम वाल पर क्यों नहीं विश किया, क्यों नहीं उनके लिए शुभकामनाएं संदेश भेजा, क्यों नहीं गेट वेल सून कहा। तो सर्वप्रथम इस संदर्भ में मैं आपको ये कह दूं कि हर बात को मोहसिन खान साहब से जोड़कर देखना भी ठीक नहीं है। मैं शिविन के फैन से गुजारिश करूंगा और अभी का समय ये शिवांगी जोशी जी के लिए सोचने का समय है और इन मैटर पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि रणदीप राय जी का भी नाम उठ रहा था, उन्होंने भी एक दिन के बाद मिस किया और सिर्फ अपना दिल भेजा। जरूर कुछ बात रही होगी, अब मैं इस मैटर में नहीं जा रहा हूं, लेकिन रणदीप राय के ही मैसेज को देखकर लोगों ने उनके प्रति, सिविल्स के फैंस ने भी उनके प्रति आभार जताया और कहा कि दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। तो फिर बात उठने लगी कि 6 साल पुरानी दोस्ती और इतने नजदीकियों के बावजूद ये क्यों नहीं ये सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये प्राइवेसी का मामला हो सकता है कि उन्होंने फोन किया हो। मोहसिन खान साहब ने इशारों में एक पोस्ट में डालकर उन्होंने लिखा था नीचे कैप्शन में, जिसका हिंदी अनुवाद था, हम वह जीवन कमाते हैं जिसके लिए हमें लड़ना है। मतलब इशारों में ही शिवांगी जोशी को कहा कि यू शुड फाइट, इतना तो जरूर कहा। हाल में वो अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं और कई दृश्य समुद्र के किनारे उन्होंने डाला, परिवार वालों के साथ तस्वीरें डाली और एक कैप्शन इधर उन्होंने फिर डाला है, चेंज पीपल लाइफ इन ए वे, ओपनिंग विंडो चेंजेस ए डार्क रूम,
इसका हिंदी अनुवाद है, इस तरह से लोगों की जिंदगी बदले कि एक खिड़की खोलने से एक डार्क रूम बदल जाता है। जाहिर है कि वो जिसको कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन डार्केस्ट क्लाउड, एक आशा की किरण वो देख रहे हैं, और ये आशा की किरण निश्चित रूप से शिवांगी जोशी को जल्द से जल्द स्वस्थ करने में कामयाब होगी। मैं ये नहीं कहता कि मोहसिन खान साहब ने उन्हें विश नहीं किया होगा, किया न किया ये कोई मैटर नहीं रखता है। परिवार वाले जो होते हैं और जो करीबी होते हैं उनका सोशल मीडिया पर दिखावा भी जरूरी नहीं होता है। क्या शीतल जोशी ने उनके बाल पर लिखा, क्या यशोदा जोशी ने लिखा, क्या समर जोशी ने लिखा, या उनके कोई करीबी परिवार वालों ने लिखा क्या? और जो लोग इस बात का प्रश्न उठा रहे हैं कि मोहसिन खान साहब परिवार वालों के साथ छुट्टी बना रहे हैं, तो आप शीतल जोशी के बाल पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने आज ही एक दिन पहले, मतलब उनके बीमारी के बाद ही एक रील वीडियो डाला पतली कमरिया वाली, और उसके बाद अपने यूट्यूब का प्रचार किया और उन्होंने दिखाया कि ऋषिकेश में कहां पर ये रिश्ता क्या कहलाता है की शूटिंग हुई थी, और कुछ भी अपनी तस्वीरें डाली। मतलब कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, और ये हो भी रहा है। इसका ये मतलब है कि शिवांगी जोशी निश्चित रूप से कंडीशन में उनके सुधार है। अगर कंडीशन में सुधार नहीं होता तो शीतल जोशी भी इस प्रकार के आरामदायक रिलैक्स मूड में पोस्ट नहीं डालती, और शीतल जोशी अभी तुरंत अभी मुंबई में नजर आती। हालांकि वो खबर आई है कि मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है अपने बहन से मिलने के लिए। खैर, मेरा ये कहना है कि इन छोटी छोटी बातों से किसी चीजों को जोड़ कर न देखें। जो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं वो हर बातों को मीडिया के सामने नहीं बताते, अपने स्वास्थ्य की हर मिनट की बुलेटिन नहीं देते, तो अपने प्रशंसकों को कहिए कि किसी प्रकार का दुख पहुंचाना नहीं चाहते, और किसी के सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के प्रदर्शन से किसी के प्रति प्रेम या किसी के प्रति घृणा ये जाहिर नहीं होती। इसलिए फिलहाल मैं अपने सभी शिवंस के फैंस से कहूंगा कि भले ही अभी इन नामों में मोहसिन खान साहब का नाम नहीं आया है, हो सकता है गाहे बगाए कभी आ जाए, हो सकता है कोई कमेंट आ जाए, वो बात की बात है। कमेंट न भी आए तो भी ये समझना चाहिए कि दिल का मामला दिल से जुड़ता है, और उनकी दुआओं में कहिए कि शिवांगी जोशी की खैरियती हमेशा जिंदा रहेगी। एज ए शिवन फैन मैं ऐसा मानता हूं। हालांकि जमाने भर को समझाना इतना आसान नहीं होता ऐसे समय में, जबकि देखिए कि नेहा आदिक महाजन भी उनकी करीबी दोस्त हैं, और उन्होंने भी जब ये बात लिखी तो उनके कई करीबी दोस्त जो बराबर उनको फोन करते हैं वो लोग भी उनके वाल पर लिख रहे हैं। तो जाहिर है कि शिविंस के फैंस को थोड़ी बहुत निराशा हुई जरूर होगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा ये समय है शिवांगी जोशी की खैरियती की दुआ मांगने का। शिवांगी जोशी जल्द से जल्द ठीक हों, स्वस्थ रहें, आनंद रहें, तरक्की करें, उनका बेकाबू सीरियल जो है छप्पर पार कर टीआरपी दे, बस हम यही कामना करते हैं। और बस यही कहेंगे कि माना कि मेरे लिए दुआओं में तेरे नाम का शुमार नहीं, तेरे लफ्जों में तेरे नाम का जिक्र अब होता हर बार नहीं, पर दिल से दिल का मामला बस सिर्फ रूह ही जानता है, कैसे कहूं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, बस यही कहना चाहते हैं, और यही कहना चाहते हैं कि शिवांगी जोशी धीरे धीरे सुधार कर रही हैं, उनके लिए आपकी दुआओं का असर हो रहा है, और हम चाहते हैं कि शिवांगी जोशी जल्द स्वस्थ हो, तरक्की करें, और उनके लिए दुआओं में हम सबके हाथ हमेशा उठे रहे। धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। नमस्कार।